खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के दिन यानी 12 जून से। 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल मजदूर दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस दिवस में मनाने जैसा कुछ नहीं है। यह दिवस खास तौर पर हमें हमारे गिरेबान में झांकने के लिए है। हमारे आसपास ही ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जिनकी उम्र 16 या 14 वर्ष से कम की होगी, मगर वो रोजाना मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूरी का शिकार है। यूएन के ही डेटा के अनुसार 48% बाल मजदूर 5 से 11 साल की उम्र के बीच होते हैं, तो वहीं 8% 12 से 14 वर्ष के बीच होते हैं और बाकी 24% बच्चे 15 से 17 वर्ष की उम्र के बीच होते हैं। लॉकडाउन के बाद बाल मजदूरों की संख्या में और भी इजाफा होने की आशंका है, क्योंकि इस समय के बाद बहुत से ही लोगों के रोजगार गए हैं जिनके बच्चे फिलहाल पढ़ लिख रहे थे। रोजगार जाने की वजह से घर में आर्थिक तंगी आएगी, जिसके बाद इन बच्चों को भी काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, एजुकेशन की कमी, वर्ग व्यवस्था, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक। अगर ये सारी त्रुटियां कम होती हैं, खास करके भारत में, तो भारत में बाल मजदूरी में निर्धारित तौर से एक कमी देखने को मिलेगी। अगली खबर में रुख करते हैं नेपाल का। भारत नेपाल के बीच रिश्ते अभी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, मगर इतने भी बुरे नहीं कि सीतामढ़ी के पिपरा पसराइच पंचायत के पास नेपाल बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र पुलिस ओपन फायर कर दे। नागरिकों के अनुसार नेपाल सशस्त्र पुलिस ने नेपाली सीमा से भारत में करीब 17 राउंड्स फायर किए हैं। सामान्य रूप से शांत रहने वाले भारत नेपाल बॉर्डरों पर वायलेंस की संख्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो यह दोनों देशों के लिए ही खतरनाक होगा। नेपाल पुलिस द्वारा किए गए ओपन फायर में करीबन 4 लोग जख्मी हो गए हैं, तो एक दर्दनाक मौत भी हुई है। लॉकडाउन के दौरान जहां मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, तो वहां अब डेटा सामने आया है कि सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करके बिहार पहुंचे हैं। करीब 67 लाख रहा इनका आंकड़ा। हैरान करने वाली बात एक और है कि इनमें से व्यवस्थाओं के द्वारा लाए गए यानी ट्रेन, बसेस, गाड़ियों आदि द्वारा लाए गए लोगों की संख्या बहुत कम है। शेखपुरा में भूमि विवाद के कारण हुए संघर्ष में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद इन सभी को जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में एक के बाद एक करीबन हर दिन ही अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के नए पीड़ित बच्चे सामने आ रहे हैं। एसकेएमसी अस्पताल में आज ही 2 नए बच्चे भर्ती किए गए हैं, जिन्हें पीकू वार्ड में डाला गया है। 24 मार्च यानी लॉकडाउन के बाद से ही पटना का गांधी मैदान बंद पड़ा है, जिसे आज यानी 12 जून से खोल देने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के उन इलाकों में जहां कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा है, वहां बरकरार रहेगा लॉकडाउन और किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ईश्वापुर के बंगरा में मुखिया संगम बाबा ने गरीब की बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद की, तो वहीं तरैया के असुरी गांव में जरूरतमंदों के बीच इन्होंने राहत सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही संपन्न लोगों से गुजारिश की कि वो अपने आसपास रह रहे मजदूरों की हर संभव मदद करें। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ समस्तीपुर ने बैठक करके समाज के लोगों का राजनीति में सक्रिय भागीदारी होने पर की चर्चा। महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार और यूनिसेफ के तत्वाधान से बाल विवाह की टीम ने बिथान प्रखंड में एक बाल विवाह को रोक दिया है। बेतिया जेल में बंदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
लालू यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर उनसे मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव पिता से मिलकर भावुक हुए और बिहार वासियों के नाम लिखी एक खुली चिट्ठी में कहा कि पिता मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही मोतिहारी की ग्रीन एंड क्लीन संस्था ने मोतिहारी के MJK गर्ल्स स्कूल और ज्ञान बाबू चौक पर भव्य मात्रा में पौधारोपण किया, जिसमें आम और जामुन के पेड़ लगाए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन के सभी साथी जो पिछले कोरोना काल का समय रहा, उसमें अपनी भागीदारी देने के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से पौधा लगाने का काम शुरू किया गया है। लखीसराय से पकड़ा गया नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा का खास साथी। मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि चुनाव के पहले JDU में शामिल होंगे कांग्रेस और राजद के कई बड़े विधायक। कोरोना के लिए वैक्सीन बनने में विशेषज्ञों द्वारा अभी कम से कम 1 साल और इंतजार करने की बात कही जा रही है, मगर भारत के पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है। इसका उपयोग करीबन 1000 लोगों के ऊपर किया है, जिसके परिणाम सफल आए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये दवा पतंजलि मार्केट में कब लॉन्च करती है। भारत चीन के बीच LAC पर अब भी तनाव बरकरार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत ने तैनात की फौज। मुजफ्फरपुर पुलिस से छापेमारी के दौरान ठोकर लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई है, तो वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। रामगढ़वा मुख्यालय अंतर्गत बने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में क्वारंटाइन सेंटर्स अब बंद कर दिए गए हैं, मगर उन सेंटरों की सैनिटाइजेशन अब तक सरकार द्वारा उपेक्षित है, जिसके बाद शिक्षक वहां जाने से कतरा रहे हैं। रोजाना हाजिरी बनाने के बाद स्कूल और कॉलेजों के बाहर ही कर रहे हैं इंतजार। हरसिद्धि विधायक राजेंद्र राम ने चरगाहा में किया सड़क का शिलान्यास। पूर्वी चंपारण के तुलकोलिया में आइडिया संस्था ने सुरक्षित गांव कार्यक्रम चलाकर लोगों को कोविड-19, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, देह व्यापार आदि के बारे में जागरूक किया। अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़ते हुए आज 2,98,283 जा पहुंचे हैं, जिसमें 8501 लोगों की मृत्यु हो गई है। 1,45,195 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में यह आंकड़ा 6,043 का है, जिसमें करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,086 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। देखते रहिए तह तक में।